हाय नमस्कार, वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर। और आज हम लेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। एवरेज रेट का मतलब एवरेज है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एवरेज रेट का मतलब होता है कि एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आता है। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम कि एक निश्चित समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, एक निश्चित समय में, एक दिए गए निश्चित समय में परिवर्तन, जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का एवरेज रेट कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि 10 मिनट में एक रिएक्टेंट की सांद्रता में इतना परिवर्तन होता है, तो जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ वो डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स और 600 सेकेंड्स है ना। मतलब आर एवरेज विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। दिस इज व्हाट द एवरेज रेट। ओके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन वो किसी का भी चेंज हो सकता है, आइदर वो रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है और वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद देख कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब कि किसी क्षण विशेष पर, ओके, मान लीजिए कि बताइए 10वें मिनट की 55वें सेकंड पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो किसी क्षण विशेष पर एक रिएक्शन का जो रेट है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक क्षण विशेष। जैसे मान लीजिए 500वां सेकेंड, तो 500वें सेकेंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है जी। अगर एक बात करें जनरल रिएक्शन की, तो जनरल रिएक्शन में जैसे हमने ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है, मान लीजिए आपका क्या है 5 Br नेगेटिव प्लस से BrO3, और ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। इससे बना क्या है, 3 आपका ब्रोमीन बना है और 3 आपका वाटर बना है। ये एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो जिसका हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे भाई, वो हम ऐसे निकालेंगे। देखिए आर इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू 1/5, क्योंकि यहाँ पे N1 क्या है, 5 है, dBr माइनस अपॉन dt, है ना। अब विल बी इक्वल टू dBrO3 ब्रोमेट आयन अपॉन dt, और ये विल बी इक्वल टू 1/3 अगेन, क्योंकि 3 Br2 है। ये 6H वाला हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एसिडिक मीडियम को शो करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो 1/3 dBr2 अपॉन dt, ये आपके Br2 के बनने का वेग हो गया, और इसी तरह से 1/3 dH2 अपॉन dt। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए ब्रोमाइड आयन के डिसअपियरेंस का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तो वो क्या होगा, माइनस dBr अपॉन dt विल बी इक्वल टू 5R इंस्टेंटेनियस, 5 गुना होगा इंस्टेंटेनियस रेट के, है ना। इसी तरह से अगर इसका पूछे ब्रोमेट आयन का, तो वो इसके बराबर होगा, किसके, R इंस्टेंटेनियस के, है ना। अगर ब्रोमीन के बनने का रेट पूछे हमें, तो क्या इसके बराबर होगा, वो 3 गुना होगा R इंस्टेंटेनियस के। क्लियर है। तो इस तरह से हम एक जनरल इक्वेशन के द्वारा क्या निकाल सकते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाल सकते हैं, और एवरेज रेट भी अगर पूछता है वो कि इतने टाइम में इतना सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, या एक स्मॉल परिवर्तन दिया है और स्मॉल ही टाइम का इंटरवल दिया है, तब हम उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है। ग्राफिकली अगर हम निकालना चाहें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को, तो वो इस तरह से निकालते हैं। कैसे, अगर रिएक्टेंट के संदर्भ में हम एक ग्राफ खींचते हैं समय के साथ, तो हमें पता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ साथ क्या होती है, कम होती है। वही यहाँ पे हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पे ए रिएक्टेंट को लिया है, तो ए रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A1 है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है भाई, A2 है। ठीक है जी। और इनिशियल टाइम क्या था, T1 था, और फाइनल टाइम क्या मान लिया हमने,
T2 मान लिया। तो इस इंटरवल के अंदर जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो A1 माइनस A2 के बराबर आएगा भाई, है ना। या A2 माइनस A1 भी ले सकते हैं हम, तब भी हम क्या कह देंगे यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये जैसे लगाया है, ये एक्चुअली होना यही चाहिए था A2 माइनस A1, क्योंकि R की वैल्यू हमें क्या लगानी है हमेशा, पॉजिटिव, हाँ या ना। R की वैल्यू क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि A2 कम है A1 ज़्यादा है, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, है ना भाई। ये क्या आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। A2 क्या है, कम है देखो, और A1 क्या है, ज़्यादा है। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो ये ओवरऑल माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये किसकी आ जाएगी, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम A1 माइनस A2 करते हैं तो फिर हम इसके माइनस साइन लगा के रखते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रही है। इसका इतना सा मतलब होता है और कुछ मतलब नहीं होता है माइनस का, कल भी हमने डिस्कस किया ये बात। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज रेट, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है किसी क्षण विशेष पर, मान लीजिए इस टाइम पर, इस समय पर, इस क्षण पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जिसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट, क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे भाई, क्षणिक वेग बोलेंगे उसको। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम से इस ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे जो इस ग्राफ को O पर काटती है, O बिंदु पर काटती है। अब इस O बिंदु पे हम एक क्या कर देंगे, एक टेंजेंट प्लॉट कर देंगे, और इस टेंजेंट से हम ये एक समकोण वाली त्रिभुज बना लेंगे। तो टेंजेंट थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये जो अंतर आएगा वो किसके बराबर आएगा, dA के बराबर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन टाइम, जितने समय में। ये बिंदु हमेशा क्या होगा, इस टेंजेंट के मध्य में होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा माइनस dA अपॉन dt, ओके। तो ये हमारा इस क्षण विशेष पर, इस टाइम t पर क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और ये स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर हम प्रोडक्ट के रेफरेंस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट निकालना चाहें तो ठीक वैसे ही प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे C को माना है प्रोडक्ट, C के संदर्भ में ये ग्राफ खींचा है, तो क्या होगा, C की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है भाई, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम T1 पे क्या थी, C1 थी, और टाइम T2 पर क्या हो गई, C2 हो गई। तो एवरेज रेट ये, क्योंकि बड़ा अंतर हमने ये लिया है तो इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, C2 माइनस C1, क्योंकि C2 क्या होगी, ज़्यादा होगी, C1 क्या होगी, कम होगी, और T2 अपॉन माइनस T1, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी भाई, हाँ या ना। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ कितना होता है, पॉजिटिव का मतलब अपीयरेंस और नेगेटिव का मतलब डिसअपीयरेंस, इतना सा बात है। आप पहले और बाद में कुछ भी ले सकते हैं, चेंज तो वही आता है, ठीक है। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, मान लीजिए इस टाइम पर, टाइम t पर, तो फिर वही करेंगे हम क्या, इस टाइम t से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो हमारे ग्राफ को बिंदु O पर काटती है। अब इस O बिंदु पर क्या कर लेंगे, हम एक टेंजेंट प्लॉट कर देंगे। टेंजेंट से हमने क्या बना लिया, ये एक रेक्टेंगुलर त्रिभुज बना ली है, और रेक्टेंगुलर त्रिभुज से हमें क्या मिलेगा, dC अपॉन dt, और वो किसके बराबर होगा, क्षणिक वेग के बराबर होगा। इसका मतलब क्षणिक वेग जो है वो स्लॉप के बराबर होता है। स्लॉप निकाली ना हमने, ये स्लॉप, क्षणिक वेग किसके बराबर होता है, स्लॉप के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है, हमारा स्लॉप है, हाँ या ना। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को प्लॉट करके भी क्या निकाल सकते हैं भाई, क्षणिक वेग और हमारा एवरेज वेग जो है वो निकाल सकते हैं, इसी है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्षणिक वेग और एवरेज वेग को एक जनरल एग्जांपल के द्वारा हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ बात आप तक पहुँच रही होगी। तो अगर पहुँच रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे भाई कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, की अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और फिर हम लेंगे रेट लॉ लेंगे और रेट कांस्टेंट लेंगे, और रेट कांस्टेंट की फिर यूनिट वगैरह देखेंगे कुछ। तब तक के लिए टेक केयर।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। थैंक यू वेरी मच।